पितरों और हमारे जेनेटिक आनुवांशिक संबंध को एक बहुत ही गहरे और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमें अपने पूर्वजों से नाक नक्श या बालों का रंग मिलता है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। डीएनए से आगे, एपिजेनेटिक्स का रहस्य। हमारा डीएनए हमारी किताब है। हमें अपने पूर्वजों से हमारा डीएनए मिलता है, जो हमारी शरीर की बनावट, बीमारियों के खतरे और स्वभाव की मूल किताब है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग एक जैसा रहता है। एपिजेनेटिक्स हाइलाइटर की तरह है। आधुनिक विज्ञान की एक शाखा है एपिजेनेटिक्स। सोचिए, आपका डीएनए एक किताब है, तो एपिजेनेटिक्स उन हाइलाइटर्स या बुकमार्क्स की तरह है जो ये तय करते हैं कि किताब का कौन सा पन्ना पढ़ा जाएगा, कौन सा जीन ऑन होगा और कौन सा ऑफ। हमारे पूर्वजों के जीवन के अनुभव, जैसे उनका खान पान, उनका तनाव, कोई बड़ा दुख या खुशी, उनके डीएनए पर एक तरह के रासायनिक स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये रासायनिक स्विच या एपिजेनेटिक मार्क अगली पीढ़ियों में भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे परदादा ने अगर कोई बड़ा अकाल या तनाव झेला है, तो उसका असर उनके जीन पर पड़े मार्क के रूप में हम तक भी पहुंच सकता है, जो हमें तनाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकता है। पितृपक्ष और जेनेटिक महत्व का संबंध। इस दृष्टिकोण से पितर केवल हमारे पूर्वज नहीं, बल्कि हमारी जेनेटिक और एपिजेनेटिक मेमोरी हैं। अदृश्य विरासत। हम केवल उनकी संपत्ति के ही नहीं, बल्कि उनके डर, उनकी चिंताओं और उनकी अनसुलझे भावनात्मक बोझ के भी वारिस होते हैं, जो एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हम तक पहुंचता है। श्राद्ध कर्म एक मनोवैज्ञानिक उपचार है। जब हम पितृपक्ष में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं कर रहे होते। मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम अपने वंश परंपरा से मिले नकारात्मक एपिजेनेटिक पैटर्न, जैसे तनाव, दुख या भय की विरासत को स्वीकार कर रहे होते हैं और उसे ठीक करने का एक सचेत प्रयास कर रहे होते हैं। संक्षेप में, पितरों का जेनेटिक महत्व ये है कि हम केवल उनका चेहरा मोड़ा ही नहीं, बल्कि उनके जीवन के सुख दुख की एक गहरी छाप भी अपने अंदर लेकर चलते हैं। श्राद्ध कर्म उस गहरी और अदृश्य छाप को सम्मान देने और उसे शांति प्रदान करने का एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तरीका हो सकता है, जिससे न केवल उनकी आत्मा को, बल्कि हमारी अपनी चेतना को भी शांति मिलती है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।